Hello everyone. Our today lecture topic is cure. In the last lecture, we have covered DB scan algorithm. So today we will continue with cure. Cure is clustering using representative. So let's start. We will cover in this lecture our content. First, introduction, architecture, steps which is using in cure, and last one is conclusion of this video lecture. So start. Cure is clustering using representative. It means that हम जो क्लस्टरिंग करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं. सो व्हाट इज क्लस्टरिंग? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है. किसी भी क्लस्टरिंग इज अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, है ना. किसी भी डेटा पे जिस पर लेबल नहीं है उसको क्लासिफाई करना, दैट इज द क्लस्टरिंग, है ना. सो वी नो वेरी वेल व्हाट इज अ क्लस्टरिंग एंड सम क्राइटेरियाज होते हैं क्लस्टरिंग के लिए, जैसे डिस्टेंस है, आपका डिसीजन ट्री है. बट ये जो एल्गोरिथम है आपकी क्योर, इट इज डू द क्लस्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके. क्योर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इज हैंडल आउटलियर वेल. अभी तक हमने जो एल्गोरिथम पढ़ी हुई है उसमें आउटलियर्स जो है उसको उस सबसे ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल जो करती है, दैट इज द क्योर एल्गोरिथम. ओके. It use both hierarchical component and partitioning component. जो केयर एल्गोरिथम होती है हमारी, वो हमारे डेटा की जो क्लस्टरिंग करती है वो हिरार्चिकल बेसिस पे भी करती है और पार्टीशनिंग बेसिस पे भी करती है. तो जब हम बात करते हैं हिरार्चिकल, यानी कि हिरार्चिकल क्लस्टरिंग दो टाइप की होती है, आपकी एग्लोमेरेटिव एंड डिविसिव. तो इसमें एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग यूज की जाती है. सो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग क्या होती है? इट इज अ बॉटम अप अप्रोच. तो ये बॉटम अप अप्रोच यूज करती है. ओके. The sampling and partitioning are done solely to ensure that the data can fit into available main memory. जो सैम्पलिंग, डेटा की सैम्पलिंग है और पार्टीशनिंग है, वो क्यों की जाती है कि जो आपकी जो मेमोरी है यदि वो लिमिटेड है तो उस पर भी वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए. क्योर मेक रैंडम सैंपल ऑन डेटा सेट. जो आपका कंप्लीट डेटा सेट है उसमें से रैंडमली वो पिक करते हैं, करती है डेटा को रैंडम. हम देखेंगे हाउ in next slide. Cure handle limited main memory by obtaining random sample to find the initial cluster. आपके जो रैंडम सैंपल हैं उनको मेन मेमोरी में एडजस्ट करती है. ओके. द random sample is partition and each partition is then partially cluster. जो आपका रैंडम सैंपल डेटा लिया जाता है उस डेटा को भी छोटे छोटे क्लस्टर में तोड़ लिया जाता है, पार्टीशन किया जाता है, और हर जो आपका जो डेटा है, जो छोटा पार्टीशन छोटा क्लस्टर बन गया है, उसको एक पार्शियली क्लस्टर ऑब्जर्व किया जाता है. These resulting cluster are then completely cluster in सेकेंड पास. और ये जो आपके पार्शियली क्लस्टर हैं वो सेकेंड पास में, ये एल्गोरिथम के सेकेंड पास में कंप्लीटली क्लस्टर जैसे ट्रीट किए जाते हैं, यानी कि उस न्यू क्लस्टर में, पार्शियल न्यू क्लस्टर में रिप्रेजेंटेटिव फाउंड किए जाते हैं. इंस्टेंट यूजिंग वन पॉइंट सेंट्रॉइड. As in most of the mining algorithm, cure use set of well-defined representative point for effective handling the cluster and eliminating the outliers. हाँ, तो क्या क्या होता है आपका कि जो आपकी अदर एल्गोरिथम है वो जब भी कोई क्लस्टर बनाती हैं तो उसके लिए क्या होता है, हमेशा वो सेंट्रॉइड को चूज करती है. सेंट्रॉइड इट मीन द मीन वैल्यू, सेंट्रॉइड से ही कैलकुलेट करती है. बट जो केयर एल्गोरिथम है वो क्या करती है, आपके रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, यानी हर क्लस्टर में वो कुछ डेटा पॉइंट को एज अ रिप्रेजेंटेटिव सेट कर देते हैं. और वो जो सेटर जिन रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट को सेट करते हैं उसको ही आप क्लस्टरिंग मेकिंग में वो काम आते हैं. ओके. These representative point are chosen to be far from each other. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं.
दूर होते हैं इन द सेंस दूसरे डायरेक्शन में भी कह सकते हैं आप। दूसरे डायरेक्शन का दूसरा पॉइंट ये है, आप एज्यूम कीजिए एक आपका एक आपका क्लस्टर है, उसमें आप एक साइड में 4 पॉइंट चुन लेंगे तो वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आपके जैसे पिलर्स, आप किसी प्लॉट के पिलर्स बनाते हैं तो पिलर्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स में होते हैं। उसी प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द क्लस्टर जो होते हैं वो आपके कॉर्नर्स के होते हैं, वो जो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। ओके, these well-skirted points are then shrunk toward the cluster centroids by applying a shrinkage function। और ये जो आपके पिलर्स जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट सेट किए गए हैं, फिर क्या होते हैं, ये श्रंक होते हैं, यानी इनको पास लाया जाता है आपस में। किस के आपस में, एक दूसरे के पास नहीं, सेंट्रोइड के यानी कि मीन वैल्यू के पास में उनको लेके आते हैं। ठीक है, Cure use agglomerative hierarchical clustering algorithm for merge closest pair of the representative point। अब क्या होता है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, क्या होता है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, क्या होता है एग्लोमेरेटिव, यानी कि जो छोटे छोटे आपके जो पॉइंट है, जो क्लस्टर बने हुए हैं, उनको मर्ज किया जाता है। कैसे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है ना। ये जो दो पॉइंट हैं वो क्या होते हैं, दो क्लस्टर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अलग अलग क्लस्टर के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होते हैं। उनकी वैल्यू को उनकी वैल्यू को पहले कैलकुलेट किया जाता है और जो मिनिमम होता है वहां से क्लस्टर को ज्वाइंट कर लिया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन आइटम इज डिफाइंड एज अ मिनिमम डिस्टेंस। ओके, hierarchical clustering is a type of clustering that start with single point cluster and move the merge another cluster until the desired number of cluster are formed। आपको hierarchical cluster पहले भी पढ़ चुके हो। hierarchical clustering में क्या होता है, हर एक जो डेटा सेट होता है आपका, उसको इंडिविजुअल क्लस्टर ही ऑब्जर्व किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में हर डेटा सेट का दूसरे डेटा सेट से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, है ना, तो उससे किया जाता है। अब जो क्लस्टर आपस में बहुत ज्यादा पास होते हैं, मिनिमम डिस्टेंस होते हैं, उन क्लस्टर को मर्ज कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस रिपीटेटिव कब तक चलती है, जब तक कि आपको डिजायर नंबर ऑफ क्लस्टर ना मिल जाए। डिजायर नंबर ऑफ क्लस्टर इट मींस दैट जो क्लस्टर आपको रिक्वायर्ड है, जैसे आपने वैल्यू 2 चाहिए है, 3 चाहिए या सिंगल चाहिए, ओके, वो डिजायर नंबर। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेशल एंड नॉन स्पेशल क्लस्टर। क्योर एल्गोरिथम क्या होती है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका जो रहता है, जो शेप है क्लस्टर का, वो हमेशा यही नहीं गोल ही हो। कोई भी शेप कोई भी शेप जो है वो इसमें क्लस्टर का बन सकता है, अनलाइक अदर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। आर्किटेक्चर, आप इसको आर्किटेक्चर कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ड्रॉ ए रैंडम सैंपल। आपका बहुत सारा डेटा सेट है, उसमें से आपको कोई एक रैंडम सैंपल उठाना है और उस पर वर्क करना है। अब आपका जो रैंडम सैंपल है, उस रैंडम सैंपल को आपको पार्टीशन करना है। ठीक है, क्यों करते हैं हम पार्टीशन, ताकि इफेक्टिवली हम क्लस्टरिंग बना पाए। तो हमने जो डेटा सेट लिया हुआ है, उस डेटा सेट को पहले हम उसमें से रैंडम सेट लेंगे। रैंडम सेट के बाद में उस रैंडम सेट को हम पार्टीशन करेंगे, पार्शियली क्लस्टर पार्टीशन। अब जो पार्टीशन हो गया है, उसको हम एक क्लस्टर अज्यूम करेंगे कि अब ये भाई ये क्लस्टर अपने आप में एक क्लस्टर हो गया, यानी कि उनमें हम रिप्रेजेंटेटिव सेट करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ आउटलेयर, यदि रिप्रेजेंटेटिव सेट करने के बाद में यदि कोई आउटलेयर्स होते हैं तो उनको हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, क्लस्टर पार्शियल क्लस्टर। अब दो क्लस्टर है, उनके बीच का जो होगा आपका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा, देन लेवल डेटा ऑन डिस्क, और उस हिसाब से क्लस्टर फॉर्म होगा, डेटा का लेवल हो जाएगा, इट मीन दैट क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सैंपल डेटा। दिस एल्गोरिथम एज सम यूक्लिडियन स्पेस फॉर आइडेंटिफाई क्लस्टर ऑफ एनी स्पेस। ठीक है, देखो अब ये आपका एक प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल हम ले तो आपका ये डेटा सेट है। सबसे पहले एक बहुत बड़े डेटा सेट से सैंपल डेटा लिया। इस सैंपल डेटा में आप देख पा रहे होंगे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं आपके, जैसे ये है ना, दीज ऑल आर द डेटा पॉइंट्स, है ना। एक बहुत बड़े डेटाबेस से कुछ सैंपल डेटा लिया हुआ है ना, जिनका कि यूक्लिडियन स्पेस इट मींस दैट कि वो जो रीजन है आपका, वो डिस्टेंस बेस पे चूज किया गया। नाउ पार्टीशन, जैसा कि ये एल्गोरिथम करती है कि जो सबसे पहले सैंपल डेटा आता है उसका
पार्टीशनिंग हो जाती है उसकी, देख पा रहे हैं आप, जैसे एक पार्टीशन ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टीशन आपका ये हो गया है ना, यानी कि 3 पार्टीशन इस डेटा के हो गए हैं। ओके ओके, नाउ पार्शियल क्लस्टर। अब ये जो आपने पार्टीशनिंग की हुई थी, आप देखें लास्ट स्लाइड में, ये जो पार्टीशनिंग है, इस पार्टीशनिंग से हमने क्या किया, एक पार्शियल क्लस्टर एक तैयार कर लिए। देखिए ये पार्शियल क्लस्टर है, यानी कि अभी ये फुल क्लस्टर नहीं है, ये पार्शियल क्लस्टर है। यहाँ पे ये देखिए 3 टाइप के जो हैं वो आपके क्लस्टर फॉर्म्ड हो चुके हैं। इट इज़ लार्ज स्केल clustering algorithm which use combination of partitioning based on hierarchical algorithm. Okay, now representative points। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो आपका पार्शियल क्लस्टर स्टार्ट हुआ है उसमें रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट सेट किए हुए हैं। देखो जैसे एक ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है आपका, एक ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। कौन से क्लस्टर के लिए है ये आपका, सपोज दैट इट इज़ अ क्लस्टर 1, हम इसको नाम रख देते हैं अभी, इट इज़ अ 1 क्लस्टर 1 जो है उसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट सेट किए हुए हैं। रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट क्या होते हैं आपके, जो हैं वो क्लस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। देखो ये एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। ओके, ऐसे ही सेम ये जो पॉइंट है आपका, है ना, ये देखिए आपका क्लस्टर 2 है। ओके, क्लस्टर 2 इसको हम बोल देते हैं, इसमें 2 रिप्रेजेंटेड पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। एंड क्लस्टर 3 ये जो तीसरा पार्टीशन हुआ था उसमें भी आपने क्या कर लिया है, जैसे आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट आ गए हैं। ओके, select the smallest set of points from each cluster to be represented point. These points should be chosen to be far from one another as possible। ठीक है, तो इसमें एक आपने अब क्या किया है, यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस से कैलकुलेट किया हुआ है कि जो पॉइंट एक दूसरे से काफ़ी दूर है उनको चूज किया हुआ है। ओके, अब उसके बाद में क्या होता है, हम जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि भाई कौन से पॉइंट एक दूसरे से बहुत दूर है, अब ये हमने क्लस्टर बना लिया, ठीक है। जैसे यहाँ भी ये देखेंगे हमने क्लस्टर के पॉइंट चूज कर लिए दूर दूर, और इन रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से हमने एक क्लस्टर को फॉर्म कर लिया। अब इन क्लस्टर को मर्ज करना है, और मर्ज करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, AHC, एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग, है ना। एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या बताती है, वो ये बोलती है कि जो 2 पॉइंट आपस में नियर हैं उनको ज्वाइंट कर दिया जाए। सेम हम वही करेंगे। देखो एग्लोमेरेटिव और बॉटम अप क्लस्टरिंग मेथड, वी असाइन ईच ऑब्जर्वेशन टू इट्स ऑन क्लस्टर, ठीक है। देन कंप्यूट द सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बेस की सिमिलरिटीज है बिटवीन ईच ऑफ द क्लस्टर टू जॉइन द 2 मोस्ट सिमिलर क्लस्टर, है ना, यानी कि 2 क्लस्टर के बीच के हर पॉइंट को कैलकुलेट किया जाएगा और जो 2 हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाए कर दिया जाएगा। फाइनली रिपीट अंटिल देयर इज ओनली वन सिंगल क्लस्टर। ओके, तो ये देखिए यही किया गया है ना। यहाँ से 2 जो आपके पॉइंट थे कंसिडर करिए आप, यहाँ पे देखिए 2 सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन कौन से आ रहे थे यहाँ पे आपके, आप यदि इसको पॉइंट ए मानते हैं और ये इसका आपका पॉइंट बी है आपका ये, सो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो दोनों पॉइंट के नियरेस्ट डिस्टेंस था उनका, इसलिए उन दोनों पॉइंट को मर्ज कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्लस्टर जो है वो मर्ज हो गया। क्योर स्टार्ट बाय treating each data point as single cluster and then recursively merge 2 existing cluster into one until we have only k cluster। okay, दोनों को merge कर दिया। now shrinking। अब क्या होता है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट हैं वो श्रिंक करते हैं आउटलियर्स को डिस्कार्ड करने के लिए, हटाने के लिए। मूव ईच ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ए फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन its location and centroid of its cluster। The fraction could be about 20 or 30 of the original
डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ आप लास्ट में देखेंगे कि आपका ये आपका क्या था, रिप्रेजेंटेड पॉइंट, और ये आपका न्यू जब क्लस्टर फाउंड हो गया था तो ये आप इसको रिप्रेजेंटेड पॉइंट R1 मान सकते हो, है ना, और ये आपका R2 है, ओके, सॉरी R2 है ये आपका, है ना। नए क्लस्टर में आपके जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बने हुए हैं वो हैं आपके R1 और R2 ये हैं, ठीक है। अब जो आपका श्रिंकिंग होगा तो क्या होगा, देखो R1 की पोजीशन यहाँ कुछ थी लगभग, है ना, इसकी जगह पे अब ये श्रिंक होके लगभग 20% श्रिंक होके अंदर आ गया, और यहाँ पे ये जो R2 की पोजीशन लगभग यहाँ पे थी, ओके, तो ये श्रिंक होके आपका और अंदर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जो इसकी मेथड है कि ये आपका रिप्रेजेंटेटिव श्रिंक होता है, ठीक है, तो ये इसको श्रिंक होके अंदर आ गया ये, ठीक है, दैट इज द लास्ट फंक्शन। नाउ कंक्लूजन, इन दिस लेक्चर वी हैव सीन क्योर एल्गोरिथम। क्योर एल्गोरिथम जो होती है, इट इज क्लस्टरिंग यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव। क्लस्टरिंग जो होती है रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होती है। ये कौन कौन सी टेक्निक पे काम करती है, पहला है इसमें पार्टीशनिंग, दूसरा है आपका एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग, है ना। तो आपका हिरार्चिकल क्लस्टरिंग और पार्टीशन पे काम करती है। सबसे पहले इसमें हम क्या लेते हैं, एक सैंपल डेटा लेते हैं, उस सैंपल डेटा पे हम पार्टीशनिंग परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारे एक से ज़्यादा क्लस्टर हमको मिल जाते हैं। जब वो ज़्यादा क्लस्टर जो मिल जाते हैं हमको, वो पार्शियल क्लस्टर कहलाते हैं, और फिर हम उन पार्शियल क्लस्टर में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फाइंड करते हैं, और उन रिप्रेजेंटेटिव की डिस्टेंस दूसरे क्लस्टर के रिप्रेजेंटेटिव से काउंट करते हैं। जो मिनिमम होता है उस क्लस्टर को आपस में हम ज्वाइंट कर देते हैं, यानी कि मर्ज कर देते हैं, और जो न्यू क्लस्टर बनता है फिर उसमें हम यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, यानी कि नया रिप्रेजेंटेटिव सेट करते हैं। जो नए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको फिर से किसी दूसरे क्लस्टर के साथ में मर्ज कर दिया जाता है, और हर बार जब रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं उनको टुवर्ड द सेंट्रोइड यानी कि मीन की तरफ उनको श्रिंक किया जाता है, ताकि हमारा जो क्लस्टर है वो एक्यूरेट फॉर्म हो। ओके, थैंक यू।